नाज़रीन किराम, हजरत अबू दुजाना की बहादुरी के किस्से तो बहुत हैं। आप इतने बहादुर थे कि जब मैदान में उतरते थे तो ये 1000 के बराबर शुमार होते थे। एक तलवार नहीं, 1000 तलवार शुमार होते थे। आपको तलवार चलाने में ऐसी महारत हासिल थी कि अंसार में शायद ही कोई और इस फन में उनसे ज़्यादा महारत रखता हो। लिहाजा जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो ये हर मार्के में शरीक हुए और अपनी बहादुरी और शमशीर ज़नी की धाक बिठा दी। आपकी एक ख़ास आदत ये थी, गौर कीजिएगा, कि लड़ाई के लिए निकलते थे तो अपने सर पर सुर्ख कपड़े की एक पट्टी लपेट लेते थे। ग़ज़वा बदर के दिन जब ये हस्बे आदत अपने सर पर ये सुर्ख पट्टी बांध कर लोहे की टोपी पहनकर निकले तो कुरैशी लश्कर का एक हाथी जैसा पहलवान आपके सामने था। सर से पांव तक वो लोहे में डूबा हुआ था। वो बनु सहम का नामी गरामी जंगजू आसिम बिन अबी औफ था, जो मुंह से झाग उड़ाता हुआ आगे आया और बहुत तकब्बुर भरे हुए लहजे में कहने लगा कि तू कौन है। उसका ये सवाल सुनकर हजरत अबू दुजाना ने अपने सर से लोहे की टोपी उतारी और कहा, मैं हूँ अबू दुजाना, मैं हूँ अबू दुजाना। आज मैं उसे देख लूँगा जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ये कहकर आप तेज़ी से उसकी तरफ झपटे। कदो कामत के लिहाज से देखा जाए नाज़रीन कराम, रियलिस्टिकली तो आपका आसिम बिन अबी औफ से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बात जब कुफ्र और ईमान की हो तो इस जज्बे की कदो कामत नहीं बल्कि ईमान की हरारत से इसको नापा जाता है। आसिम बिन अबी औफ बज़ाहिर लहीम शहीम था, मगर हजरत अबू दुजाना क़ुव्वत ईमानी के बर्क रफ्तारी से आसिम बिन अबी औफ पर हमला करते हुए हमलावर हुए और उस पर तलवार का ऐसा वार किया कि एक ज़र्ब में उसे खून में नहला दिया। आसिम बिन अबी औफ के बाद आपने माबद बिन अबी वहब कल्बी, रबिया बिन असद और अबू मुसाफ़ अशरी जैसे पहलवानों को भी पछाड़ दिया। और इस तरह आपने बदर में कुरैश के 4 नामवर बहादुरों समेत कई मुशरिकों को कत्ल किया और कई को ज़ख्मी करके अस्हाब बदर में ख़ास मकाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया। अब ग़ज़वा उहद में जब फ़रीक़ैन की सफ़े मुरतब हो रही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार को हाथ में लेकर फरमाया, ये तलवार अल्लाह के रसूल की तलवार है, ये तलवार अल्लाह के रसूल की तलवार है। कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? अल्लाह के रसूल की तलवार, कौन है जो इसका हक अदा करे? ये सुनकर पहले हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम समेत कई सहाबा इस सादत को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक रोक लिए। इतने में हज़रत अबू दुजाना उठे, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस तलवार का हक क्या है? आप कह रहे हैं तलवार का हक, तो ये क्या हक है? आपने फरमाया, इस तलवार का हक ये है कि ये अल्लाह के दुश्मनों को मारती हुई खम हो जाए, यानी टेढ़ी हो जाए। हज़रत अबू दुजाना ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस तलवार का हक अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उसी वक्त हज़रत अबू दुजाना को दी और फरमाया, अबू दुजाना, इसे पकड़, आज मौका आ गया है तेरी जुर्रत और बहादुरी देखने का और इस तलवार के हक को अदा करने का। अबू दुजाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार ली, उसे चूमा और कुछ अशआर पढ़े जिनका मफ़हूम कुछ ये निकलता है कि लोगों सुनो, मैं वो हूँ जिसने अपने नबी के साथ वादा किया है कि अल्लाह के रसूल की तलवार का हक अदा करूँगा। पिछली सफ़ में नहीं बल्कि पहली सफ़ में खड़े होकर लड़ूंगा। हुजूर अकरम अपने ग़ुलाम की ये अदा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा, सुभान अल्लाह।